Do one thing. Compare the mark sheets of the last 10 UPSC toppers. You'll be shocked to find that in GS papers 1, 2, 3 and 4, almost everyone scores around 100, 120. Only a handful of toppers score above 120 in any particular GS paper. So, what's the real secret? The one you might be missing that all these toppers know. It's the optional subject essay writing and ethics. Together, these domains carry a massive weightage of 1000 marks. And the easiest and most consistent optional subject to score in sociology. But remember, to score good in sociology, you will always need a critical and sociological thinking. विकास रंजन सर की विकास रंजन सर I had joined Vikas Ranjan sir. मैंने विकास रंजन सर the guidance of Vikas Ranjan sir here. And all these toppers developed it and prepared for sociology and essay writing by joining Vikas Ranjan sir's sociology optional and essay writing program, and used Triumph IAS resources for sociology, essay writing and general studies. Plus, they receive continuous daily one-on-one interaction with Vikas Ranjan sir after class, either on call or WhatsApp. That's the kind of dedication you get from him. He's always available for his students. Don't think much, join now. Hello everyone, my name is Nikhil Singh and I am from Jaunpur, Uttar Pradesh. I have secured All India Rank 1 in Indian Statistical Service Examination. First of all, I would like to thank my family, teachers and friends for supporting me throughout the entire journey. बात करें इस एग्जामिनेशन की तो इसमें टोटल 6 पेपर होते हैं। एक पेपर जनरल इंग्लिश का और एक जनरल स्टडीज़ का होता है और बाकी 4 पेपर सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड होते हैं। बात करें जनरल इंग्लिश की तो इसमें 100 मार्क्स के होते हैं जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ के पेपर। जनरल इंग्लिश में के लिए मैंने ये किया था कि एसे राइटिंग के लिए उसमें मैंने 5-6 टॉपिक्स पे एसे लिख के पहले से रख लिए थे, जैसे पॉल्यूशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, G20 हो गया, वीमेन एम्पावरमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया। और प्रेसे राइटिंग के लिए मैंने वही प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे अच्छे से। और अब बात करें करेक्शन के लिए तो मैंने करेक्शन के लिए नीतू मैम की वॉल्यूम 1 को प्रेफर किया था। फिर बात करें जनरल स्टडीज़ की तो इसमें 4 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट हिस्ट्री होता है, सेकंड जियोग्राफी होता है, थर्ड इकोनॉमिक्स और फोर्थ पॉलिटी। तो हिस्ट्री के लिए मैंने अपने कोचिंग के नोट्स को प्रेफर किया था और 11th-12th की एनसीईआरटी को, और बाकी प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस मैंने करके रख लिए हुए थे। और आईएएस के भी क्वेश्चन जो हमको लगे कि इस एग्ज़ाम से रिलेटेड आ सकते हैं तो हमने उसको कर लिया था। और जियोग्राफी के लिए मैंने दृष्टि आईएएस की साइट्स को प्रेफर किया था, वहाँ से डेली आंसर राइटिंग आते थे तो हम वहाँ से वीक में एक दो दिन कर लेते थे, मतलब 1-2 दिन पेपर कर लेते थे अच्छे से। और फिर आप 11th-12th की एनसीईआरटी को भी प्रेफर कर सकते हैं जियोग्राफी के लिए। और इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने वाजीराम आईएएस के नोट्स को फॉलो किया हुआ था और सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, और फिर वही दृष्टि आईएएस की साइट से मेंस आंसर राइटिंग्स के आते हैं तो वहाँ से मैंने उसको कर लिया हुआ था। और बात करें पॉलिटी के लिए तो आपको पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक्स फॉलो करनी है और वहाँ से सब टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, बस जो टॉपिक बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो आपको इन सबको अच्छे से कर लेना है। और ये ट्राई करिए कि आप प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन के आंसर लिख के रख लीजिए और वहाँ से ये ट्राई करिए कि आप जब भी पेपर करें तो टाइम बाउंड कर लें, हम इतने टाइम में इतने क्वेश्चन को ऐसे करना है। बात करें स्टैटिस्टिक्स पेपर 1 की तो इसके लिए मैंने इसमें 3 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल मेथड, सेकंड न्यूमेरिकल एनालिसिस और थर्ड कंप्यूटर। तो फर्स्ट पार्ट के लिए मैंने गुप्ता कपूर को फॉलो किया था, उसके सारे एग्जाम्पल्स, रिमार्क्स और एक्सरसाइज के वो क्वेश्चन जिसमें हिंट और रिजल्ट जिनके दिए होते हैं वो क्वेश्चन हमने कर लिया हुआ था। और सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस और आईएएस के क्वेश्चंस और आईएफएस के क्वेश्चन आप उसको अच्छे से कर लीजिए। और आप चाहें तो प्रसन्ना साहू की बुक भी फॉलो कर सकते हैं और गुण गुप्ता दास गुप्ता की बुक भी काफ़ी अच्छी है फर्स्ट पार्ट के लिए स्टैटिस्टिक्स के। और इसके लिए और आप ट्राई करिए कि आप 40 क्वेश्चन जब भी करिए, इसमें इस सेक्शन के 40 क्वेश्चन आते हैं तो आप ट्राई करिए 40 क्वेश्चन आपके 1 घंटे से ज़्यादा समय ना लें, इसको 1 घंटे में आप कर लीजिए। जब भी ट्राई करें आप ऐसे करिए कि आप पेपर कर ही रहे हैं, ये नहीं कि हम बस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और न्यूमेरिकल एनालिसिस की बात करें तो न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए मैंने यसी सक्सेना को प्रेफर किया हुआ था और उसके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हमने किए हुए थे। और ये ट्राई किया था कि अपने से क्वेश्चंस बनाए, क्योंकि न्यूमेरिकल एनालिसिस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके 20 क्वेश्चंस होते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया था कि इसके तो क्वेश्चन अवेलेबल है नहीं बहुत ज़्यादा, तो हमने इसको खुद से क्वेश्चन बनाए थे और इसको ट्राई किया था कि 20 क्वेश्चन हमारे 40 से 45 मिनट में हो जाएं। और बाकी आप ये करिए कि आप छोटे छोटे क्वेश्चन बनाइए इसके, और पेपर तो अवेलेबल हैं 2010 से, आप आईएएस के वहाँ से आप करिए। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2016 से अवेलेबल है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं।
और आप ट्राई करिए। कंप्यूटर के लिए आपको ई बाला गुरुस्वामी पढ़ना चाहिए। हमने ई बाला गुरुस्वामी को ही प्रेफर किया था, उससे ज़्यादा हमने कुछ नहीं किया था। और फर्स्ट इस सेक्शन के लिए आपको करना है कि आप पेपर हमेशा सॉल्व करिए। आप पेपर जब भी ट्राई करें ICS के पेपर लगाएं, जहाँ जितने साल के अवेलेबल हैं आप उसी से शुरू करिए। और हर साल हर मतलब एग्जाम आए तो आसपास आए तो आप ये ट्राई करिए कि पेपर दो तीन पेपर आप 1-2 दिन में करिए जरूर। बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 के लिए मैंने इन्फ्रेंस के लिए गुप्ता कपूर को फॉलो किया था, और गुण गुप्ता, दास गुप्ता और VK रोहतगी की बुक, ये 3 बुक हमने फॉलो की थी। और इसमें ट्राई करिए आप इन्फ्रेंस में गुप्ता कपूर के पहले तो सारे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इसमें आपके लगे होने चाहिए। और आप ट्राई करिए CSC के सारे क्वेश्चंस और IFS एग्जाम के सारे क्वेश्चन या उनके रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए। और आप ट्राई करिए कि इसके क्वेश्चन करते हुए आपको कि सारे रिजल्ट्स जितने हैं इन्फ्रेंस में 20 to 25 रिजल्ट्स होंगे, वो सारे रिजल्ट्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए, जिससे आप क्वेश्चन को कर सकें। और इसमें आप जितना क्वेश्चंस करेंगे आपको उतना ये हेल्प करेगा सेकेंड पेपर में इन्फ्रेंस पार्ट के लिए। और उसके बाद आप लीनियर मॉडल के लिए आप मैंने सलभ सर के नोट्स और अपने कोचिंग के नोट्स को प्रेफर किया था। और वहाँ से उसके बाद मैंने जितने प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस थे तो मैंने उस सारे क्वेश्चन को किया हुआ था। और उसके साथ साथ ऑप्शंस में भी प्रीवियस ईयर्स में लीनियर मॉडल में ऑप्शन से सारे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं तो उसमें हर एक ऑप्शन से एक नया क्वेश्चन बनता है। तो आप ट्राई करिए कि आप खोजने की कोशिश करिए इस ऑप्शन से आप क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो आप अगर उस क्वेश्चंस को कर पाए तो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और बात करें ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के लिए, तो इसके लिए मैंने मॉस्पी की साइट्स को प्रेफर किया था और वहाँ से अपने नोट्स बनाए हुए थे। और बाकी आप डिफरेंट मिनिस्ट्री की साइट को विजिट कर सकते हैं। जैसे आपको सेंसस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की साइट को विजिट करना चाहिए और वहाँ से बस अबाउट में जितनी चीज़ें दी हूँ फर्स्ट पेज पे उतना आप करिए। और जैसे एग्रीकल्चर सेंसस के लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की साइट्स को प्रेफर करिए और ट्राई करिए कि आप वहाँ से बस 1-2 पेज में जो शुरू की है अबाउट्स में उसको आप अच्छे से कर लीजिए। और इसके बाद आप क्या करना है, सेकेंड पेपर में आपको जितने पेपर अवेलेबल हैं आप उस पेपर को 2-3 बार तो जरूर कर डालिए पूरे ICS के पेपर। उसके बाद आप ट्राई करिए कि जैसे इन्फ्रेंस पार्ट है और आपका इसमें लीनियर मॉडल है, तो इन्फ्रेंस और लीनियर मॉडल में आप ट्राई करिए कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाएं, क्योंकि ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं। लेकिन लीनियर मॉडल में आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो और इन्फ्रेंस में तो आपको क्वेश्चन जरूर बन जाएंगे। और इसके लिए आप ट्राई करिए कि VK रोहतगी भी अच्छे से उसके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर लीजिए। उसके बाद हम बात करें पेपर 3 की, तो पेपर 3 एक अकेला पेपर ही बाकी पेपर के सिलेबस के इक्वल होता है। तो इसका सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है। तो आप इसमें ट्राई करिए कि इस पेपर को अच्छे से करिए जिससे आपके मार्क्स इसमें 100+ आए। तो इसके लिए मैंने सैम्पलिंग्स के लिए मैंने अपने कोचिंग के नोट्स को प्रेफर किया था और गुप्ता कपूर के जितने सारे एग्जाम्पल्स हैं उसको अच्छे से किया हुआ था और प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन और उसको लिख के रख लिया था। और उसको बार बार रिवाइज करते रहिए। और उसके साथ साथ मैंने CSC के सारे क्वेश्चंस जितने सैम्पलिंग्स के थे पूछे हुए हमने उसको अच्छे से किया हुआ था। और IFS एग्जाम के क्वेश्चंस कभी कभी पूछ देते हैं डायरेक्ट रिजल्ट वहाँ से कि सैम्पलिंग में जो क्वेश्चन IFS एग्जाम में आया रहता है डायरेक्ट पूछ देते हैं आपके ICS एग्जाम में। तो आप ट्राई करिए वहाँ से आपके सारे क्वेश्चन सैम्पलिंग के हुए रहें। बात करें इकोनॉमेट्रिक्स, तो इकोनॉमेट्रिक्स का सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है। तो इसके लिए आपको ट्राई करना है कि आप दामोदर 2 बुक फॉलो करिए, 1 या 2 बुक को ही फॉलो करिए। तो मैंने दामोदर गुजराती को फॉलो किया था और सलभ सर के नोट्स को प्रेफर किया था और खुद से अपना नोट्स बनाया था। और ट्राई करिए कि इसके नोट्स बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, आपके नोट्स 40-50 पेज से ऊपर नहीं होने चाहिए। और बात करें डिमांड एनालिसिस और इंडेक्स नंबर के लिए, तो आप उसके लिए गुप्ता कपूर को प्रेफर करिए और वहाँ से अप्लाइड वाली बुक और वहाँ से सारे क्वेश्चंस उसके एग्जांपल्स और वहाँ से अपने नोट्स बनाइए। अपने लैंग्वेज में किसी और के नोट्स को प्रेफर ना करें, अपने लैंग्वेज में बनाएंगे तो आप जितना आप यहाँ लिखेंगे उससे आपको वो चीज़ें याद रहेंगी, तो आप उसको एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे। और फिर बात करें आपकी टाइम सीरीज के लिए, तो टाइम सीरीज के लिए मैंने अपने कोचिंग के नोट्स और गुप्ता कपूर को ही प्रेफर किया था और एक ट्राई किया था कि उसके सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हम जरूर से जरूर कर लें, कोई क्वेश्चन हमसे छूटे ना। और इस पेपर के लिए आंसर राइटिंग मस्ट है, आप जितना आंसर राइटिंग करेंगे आपका इंप्रूवमेंट होता चला जाएगा। तो इसके लिए मैंने सारे ईयर्स के क्वेश्चंस कर लिए थे अच्छे से और उसके आंसर राइटिंग में हमने ये ध्यान दिया था कि जैसे 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं उसको हम 9 to 10 मिनट में कर ले जाएं और जो 15 मार्क्स के हैं उसको हम 13 to 14 मिनट में उस क्वेश्चन को कर ले जाएं। इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है आपको।
फिर बात करें आपकी फोर्थ पेपर की, तो फोर्थ पेपर में टोटल 6 पेपर होते हैं। आपको उसमें से 2 चूज करने होते हैं। तो मैंने मल्टीवेरिएट एनालिसिस और डेमोग्राफी को चूज किया था, क्योंकि इन दोनों पेपर में मेरा इंटरेस्ट था। आप उस सब्जेक्ट को चूज करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, तो आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो मल्टीवेरिएट एनालिसिस के लिए मैंने NPTEL के लेक्चर से वहाँ से अपने नोट्स बनाए हुए थे और 2 बुक फॉलो की थी, जॉनसन की और एक TW एंडरसन की मल्टीवेरिएट एनालिसिस के लिए। और इसमें वही सारे प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं अच्छे से। और ये ट्राई करिए कि आप इसमें भी CSC के सारे क्वेश्चंस कर डालिए, क्योंकि इसमें CSC में अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं और IPS एग्जाम के। और ट्राई करिए इसके लिए भी आप आंसर राइटिंग करिए। आप 1 आवर और 30 मिनट से ज़्यादा पेपर इसको लिखने में ना लीजिए। बात करें डेमोग्राफी की, तो डेमोग्राफी के लिए मैंने गुप्ता कपूर को प्रेफर किया था और वहाँ से ये ट्राई किया था कि उसके सारे गुप्ता कपूर में जितने चीज़ें लिखी हों उन चीज़ें हमारे नोट्स में हो और बहुत ज़्यादा नोट्स बड़ा ना हो। और फिर वही करना आपको, यहाँ से उसके गुप्ता कपूर के सारे एग्जाम्पल्स लगाने हैं और साथ साथ एग्जाम्पल तो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज के भी सिलेक्टेड क्वेश्चन करने चाहिए इसके। और इसके बाद मैंने आंसर राइटिंग इन सब के लिए मस्ट है। आप ट्राई करिए कि जितना आप आंसर राइटिंग करेंगे और उतना ही आपका इंप्रूवमेंट होता चला जाएगा। इन सब पेपर में एक चीज़ बस ध्यान करिए कि आपका 2 चीज़ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कंसिस्टेंट रहिए और हार्ड वर्क करते रहिए। आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें आपकी आती चली जाएंगी, कोई दिक्कत उन चीज़ों में होगा नहीं। इंटरव्यू के लिए आप इंटरव्यू फेस में आते हैं तो आपको ट्राई करना है कि आपको अगर आप पहले अपने मार्क्स देख लीजिए, 2 मंथ बाद रिजल्ट आता है, तो आप ट्राई करिए कि अगर आप अपने मार्क्स एनालाइज कर लीजिए कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। अगर आपके मार्क्स जो 500 प्लस हो रहे हैं तो आप ट्राई करिए कि आप इंटरव्यू के लिए ही बस प्रिपेयर करिए। लेकिन अगर उससे कम आ रहे हैं तो आप साथ साथ फिर से सब्जेक्ट्स को पढ़ना चालू कर दीजिए। ये आपका मतलब टेंशन कम कर देगा आगे आके एग्जाम में, क्योंकि इंटरव्यू आपका होगा दिसंबर में, तब तक आपका काफ़ी टाइम जा चुका होगा। तो बात करें आप इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करें, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के जितने सब्जेक्ट्स से आप उनको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। उनके बारे में जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें उनके बारे में आप जानकारी रख लीजिए थोड़ा बहुत, कि हमको हाँ ये चीज़ ऐसे करनी है। और इंटरव्यू के लिए ऑफिशियल स्टैटिक्स तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप ट्राई करिए ऑफिशियल स्टैटिक्स के हर एक चीज़ को आपको अच्छे से आनी चाहिए, और उनको कहाँ अप्लाई होते हैं, कैसे अप्लाई होते हैं, क्या इसमें पूछ रहा है, आप वो सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि आपको ऑफिशियल स्टैटिक्स पे ही सारे वहाँ काम करने हैं। और बाकी बात करें बाकी पेपर्स की, जैसे सैम्पलिंग, इकोनॉमेट्रिक्स, तो आप इनको ट्राई करिए कि इनके प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से आने चाहिए। और उसके साथ साथ आप ये ट्राई करिए कि ये कहाँ अप्लाई हो सकते हैं, क्योंकि वो आपसे एप्लीकेशन ही पूछेंगे कि आप इसको कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आपको इस सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे कि आप इस पे कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ आपको ये ट्राई करना है कि आपके जो ऑप्शनल पेपर है उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जैसे डेमोग्राफी और मल्टीवेरिएट, तो आप उसमें काफ़ी अच्छे से पढ़िए आप, क्योंकि वो आपको वहाँ से डीपली बात करेंगे, वहाँ से आपसे काफ़ी अंदर जाके चीज़ें पूछेंगे। और फिर आपको ये ट्राई करना है कि जितनी भी चीज़ें आप इंटरव्यू फेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उतनी चीज़ें आपको आप किसी से क्वेश्चन दे दीजिए, अपने घर के या किसी फैमिली मेम्बर को क्वेश्चन दे दीजिए और वो आपसे पूछे क्वेश्चन, और आप उनको ट्राई करिए कि आप उनको एक बोर्ड मेंबर की तरह ट्रीट करिए और उनके सारे क्वेश्चन के आंसर उसी तरह दीजिए। और फिर उनसे पूछिए कि हमने क्या गलती की, क्या नहीं की, तो आपको पता चल जाएगा कि इंटरव्यू में अभी आप कहाँ लैग कर रहे हैं। इस एग्जाम के लिए आप चाहे तो कोचिंग भी प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन आप ट्राई करिए, अगर आपसे चीज़ें हो जा रही हैं तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ चीज़ें सीखनी है, आपको चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो आप कोचिंग आ सकते हैं और वहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो मैंने बेसिकली कोचिंग किया हुआ था, मैंने आईसीएस कोचिंग लखनऊ से कोचिंग ली थी, और वहाँ से हमको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। जैसे मेरा फर्स्ट सेकंड पेपर थोड़ा उतना स्ट्रांग पॉइंट नहीं था, तो मैंने वहाँ से मुझे यहाँ से काफ़ी चीज़ें फर्स्ट सेकंड पेपर में सीखने को मिली सर से। और लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग करें, अगर आपको सेल्फ स्टडी से वो चीज़ें हो जा रही हैं तो आप ट्राई करिए, आप सेल्फ स्टडी ही करिए। लेकिन आपको सेल्फ स्टडी जब करें तो ये चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस होनी चाहिए कि हाँ हमसे एग्जाम हो जाएगा। और आप ट्राई करिए कि आपका फ्रेंड सर्किल 2-3 लोगों का हो जिनके पास आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो आप उनको सेंड करिए, और उनको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आपको सेंड करें, आप उनको सोल्यूशन बताइए, वो आपको सोल्यूशन बताएंगे। तो इससे आपके काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जो चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं, किसी अपने सीनियर से बात करिए, तो वो चीज़ें वो आपको हेल्प करेगी। क्योंकि जैसे आप उसे क्या हो जाएगा कि आप दो लोग
एक ही चीज़ को पढ़ेंगे तो वहाँ 2 माइंड काम करेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो मेरा भी 2-3 लोगों का ग्रुप था, 3 लोगों का ग्रुप था, तो हम लोग ट्राई करते थे कि जो क्वेश्चंस हम लोगों को नहीं आ रहे हैं तो हम उन क्वेश्चंस का PDF बना लेते थे। उसके बाद एक वीक में किसी भी मतलब वीक के अंत में हम उनको क्वेश्चन को सेंड कर देते थे दूसरे के पास कि एक क्वेश्चन तुम देख लो, और बाकी उनको जो नहीं आता था वो हमको सेंड कर देते थे। तो इस तरह हम लोगों के पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो जाते थे। तो ये हमको काफ़ी हेल्प करता था कि आप इसलिए आपको ये ट्राई करना कि आपके 2-3 अच्छे दोस्त हों जब आप इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हो। और बाकी बात करें तो आप हमेशा इस एग्ज़ाम को आप मोटिवेट इस तरह रहिए कि हमसे नहीं होगा तो किससे होगा। जब हमको लगता है कि आप इस तरह के रहेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। पहले तो कभी आपको डिमोटिवेट नहीं होना, उन लोगों से तो दूर ही रहना आपको जो आपको डिमोटिवेट करें। आप उनसे दूरी बना के रखें और आप ये ट्राई करिए कि आप जो चीज़ें करें उसको अच्छे से करिए, आप कंसिस्टेंट रहिए, आप अपना 100% दीजिए। आपको 100% सफलता आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी इस चीज़ में। ये मेरा 4th अटैम्प्ट था। पहले 2 अटैम्प्ट तो मैंने बिना बहुत अच्छी तैयारी नहीं थी, बस मैंने फर्स्ट सेकंड पेपर के लिए दे दिया था। उसमें मेरी बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी, लेकिन बस मैंने देखने के लिए पेपर की हम कितना कर पाते हैं उसको दे दिया था। उसके बाद 3rd अटैम्प्ट में मैंने कोचिंग की थी और मैंने ट्राई किया था कि चीज़ें अच्छे से कर लें और मुझे लगा था कि इस बार मेरा हो जाएगा और वहाँ उसमें दिया। लेकिन मेरे कुछ मार्क्स से 3rd अटैम्प्ट में इंटरव्यू के लिए रह गया कि इंटरव्यू में भी सिलेक्शन नहीं हुआ इंटरव्यू फेस के लिए। तो फिर मेरे पिछले 3 अटैम्प्ट में ये गलतियां थी कि मैंने ज़्यादा फोकस इन चीज़ों पे नहीं किया था। आंसर राइटिंग पे पहली बात तो मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया था और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं लगाए थे। बस मैंने वही क्वेश्चंस जो हमको जो प्रीवियस ईयर्स के आए क्वेश्चन थे बस उन्हीं पे फोकस किया था और बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं लगाई थी कि हाँ इससे ये चीज़ भी पूछ सकती है। तो मेरी ये 2-3 गलतियां थी। जैसे मैंने आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से नहीं की थी। आंसर राइटिंग तो आप इस एग्जाम के लिए मस्ट है। आप 3rd 4th पेपर आपको सिलेक्शन दिला सकता है इंटरव्यू फेस के लिए, लेकिन आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए आपके 1st 2nd पेपर में मार्क्स अच्छे होने चाहिए। तो आप फोकस करिए कि आपके चारों पेपर्स इक्वली अच्छे हों, तो तब आपका सिलेक्शन हो सकता है। और मेरी यही गलतियां थी पिछले अटेम्प्ट में कि मैंने आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से नहीं की थी। चीज़ों को बस यही था कि हाँ पढ़ लिए तो हम इसको कर ले जाएंगे, और नोट्स मेरे अच्छे नहीं थे। और आप ट्राई करिए कि आप 60 नोट्स आपके होने चाहिए हर सब्जेक्ट के, और 60 नोट्स ये हेल्प करेगा कि आपको एग्जामिनेशन के टाइम आपकी टेंशन कम कर देगा कि आपको इतनी चीज़ें रिवाइज करनी है, ऐसे रिवाइज करनी है। और जब मेरा 3rd अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो हमको लगा कि ये एग्जाम मेरा हमसे नहीं हो सकता, लेकिन हमने फिर मेरे सर ने हमको मोटिवेट किया कि तुम करो बेटा। अगर एक चीज़ हमेशा माइंड में रखो कि अगर चीज़ें तुमसे नहीं हो रही हैं तो फिर किसी से नहीं हो सकती, तो ये चीज़ हमेशा रखो। और लेकिन ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आना चाहिए। कॉन्फिडेंस एक अच्छी चीज़ है कि हाँ हम इस एग्जाम को कर ले जाएंगे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए। और आपको कभी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। मेरे 4th अटेम्प्ट थे, 4 साल लग गए, लेकिन हम कभी डिमोटिवेट नहीं हुए कि हाँ ये एग्जाम हमसे नहीं हो सकता। हमको एक चीज़ लगती है कि अगर ये एग्जाम मेरा हो सकता है तो कोई भी अगर अच्छे से प्रिपेयर करेगा और हार्ड वर्क और कंसिस्टेंट रहेगा तो उसका जरूर से जरूर एग्जामिनेशन में सफलता मिलेगी।